80 क्या कोई आंकड़ा है? क्योंकि इसमें आपकी टैगलाइन भी है 80 पर डे एवरी डे। वो लगभग रफ आंकड़ा है, हाँ, कि प्रतिदिन इतने देश में इतनी एफआईआर होती है। नवभारत टाइम्स पर आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्हें अगर मैं शब्दों का इंजीनियर कहूं तो गलत नहीं होगा। एक ऐसा शख्स जिसने आईआईटी रुड़की से इंजीनियरिंग की, लेकिन जिनकी कलम ने समाज की उन सड़ांध मारती हकीकतों की चीरफाड़ शुरू कर दी जिनसे हम अक्सर नजरें चुरा लेते हैं। इन्होंने गानों में इश्क लिखा तो आर्टिकल 15 जैसी फिल्म में जातिवाद का कड़वा सच दिखाया। जब तांडव वेब सीरीज लिखी तो दिल्ली की सियासत से लेकर ओटीटी प्लेटफॉर्म के नियमों तक में भूचाल आ गया। आज ये चर्चा में है अपनी अगली फिल्म 80 के लिए, जो 20 फरवरी को पर्दे पर आ रही है, जिसका ट्रेलर इंटरनेट पर आग लगा रहा है और जो भारत में रेप जैसे संवेदनशील और कड़वे विषय पर आधारित है। लेकिन इस बार एक और बात चर्चा में है। फिल्म इंडस्ट्री में अक्सर एक्टर्स को सबसे ज्यादा फीस मिलती है, हाईली पेड उनको माना जाता है, लेकिन इस फिल्म की पूरी टीम में सबसे ज्यादा फीस हासिल करने वाला शख्स कोई एक्टर नहीं बल्कि इस फिल्म का राइटर है। जी हमारे साथ हैं गीतकार, लेखक, कवि गौरव सोलंकी। गौरव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका नवभारत टाइम्स पर। बहुत बहुत शुक्रिया रविंद्र जी। गौरव जी, 80 फिल्म का ट्रेलर जो इस वक्त सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं, बहुत बहुत डार्क है, एकदम झकझोर कर रख रहा है। आर्टिकल 15 भी आपने लिखी, उसके बाद फिर से एक ऐसा टॉपिक है, ऐसा विषय जो ना चाहते हुए भी हमारे देश के माथे पर कलंक है, रेप। इस कहानी को चुनने के पीछे की वजह क्या है? एक आईआईटी इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से बीटेक की, और समाज के ऐसे ऐसे विषयों को उठा रहा है। क्योंकि समाज से ही आते हैं, और आई थिंक जो आप कह रहे हैं कि झकझोर देने वाला लगा ट्रेलर, तो वो घटनाएं हमको दिन रात झकझोरती ही रहती हैं अगर हम थोड़े भी संवेदनशील इंसान हैं। तो वो अनुभव और मैं बात कर रहे थे बहुत सारी चीजों पे वहाँ। इस तरह की एक घटना, इस तरह की हम घटना का कोर्ट रूम ड्रामा के थ्रू इस कहानी को बताया जाना, ऐसा अनुभव ने सजेस्ट किया कि हमें बात करनी चाहिए, क्योंकि हम दोनों को ही परेशान कर रहा था ये। और अक्सर जब कोई चीज आपको परेशान करती है तो आप उसकी तह में जाना चाहते हैं, ये हो क्यों रहा है और इस घटना के बाद क्या होता है, न्याय क्या होता है, पुलिस क्या करती है, और सर्वाइवर की जिंदगियां कहाँ जाती हैं, एक्यूज्ड हैं जो परपेट्रेटर हैं उनकी जिंदगियों के साथ क्या होता है। तो वहां से ये परत दर परत खुलती चली गई, और हमें भी महसूस हुआ कि अगर हम इन घटनाओं पे बात करते हैं तो इसके सारे पहलुओं पे बात करनी पड़ेगी, ऊपर ऊपर से बात करके काम नहीं चलेगा। और थैंकफुली हमें एक रोचक इन्वेस्टिगेटिव थ्रिलर और कोर्टरूम ड्रामा का व्हीकल मिल गया, जिसके साथ हमने एक ह्यूमन ड्रामा कहने की कोशिश की है। तो ये मुझे अगर मुझसे पूछे तो बहुत कम उम्र से ही इस तरह की चीजें जो भी होती हैं कि शायद कुछ बहुत अच्छे लेखकों को पढ़ लिया था बचपन में, या सीख होगी माँ बाप की दी हुई कि अ, जो प्रेरक कहानियां आती थी बच्चों की पत्रिकाओं में पहले, अब पता नहीं आती है नहीं, प्रेरक प्रसंग आया करते थे तो वो ट्रूली इंस्पायर करते थे, और एक बेहतर दुनिया का सपना बचपन से ही देखा। नाइंसाफी पे हमेशा तकलीफ होती रही। तो जब आप देखते हो कि एक खासकर इस तरह के अपराधों में अ, वो जो जिनके साथ ये होता है, जो सर्वाइवर हैं जो गुजरते हैं, उनकी जिंदगियां, मतलब अक्सर अखबार में जब आता है तो फिजिकलिटी के बारे में बात होती है क्राइम की, बट वो इमोशनली साइकोलॉजिकली लॉन्ग टर्म में क्या इम्पैक्ट करता है उसकी कोई बात नहीं करता, क्योंकि आप अगली खबर पे अगले दिन बढ़ जाते हैं और एक डिसेंसिटाइजेशन भी आता जाता है। एक दिन में आदमी कितनी बार विचलित होगा, और हमारा अपना सबकॉन्शियस कहता है कि खुद को भी बचाओ। हम एक दो खबरों पे विचलित होते हैं साल में और बाकी भूल जाते हैं, जबकि संख्या कितनी ज्यादा है। तो जब ये कहानी लिखनी शुरू की तो मेरा अनुभव हम दोनों का ही मकसद ये था कि वो डिसेंसिटाइजेशन के पार जाए हम, और
अगर हमको झकझोर रहा है तो शायद अगर दर्शकों तक भी उसी तरह से पहुंचे और एंगेजिंग स्टोरी के थ्रू पहुंचे तो वहां से कहानी है। फिल्म का नाम है 80। अब 80, जब पहले टीजर पोस्टर रिलीज हुआ था तो लोगों के मन में ये ख्याल आया कि भाई 80 अगर है तो बनारस का 80 घाट से संबंधित ही कोई फिल्म होगी। लेकिन जब इसके बाद फिर ट्रेलर आया, ट्रेलर से एक समझ में आई चीज़ कि ये रेप बेस्ड एक कोर्ट रूम स्टोरी दिखाई देती है। 80 क्या कोई आंकड़ा है? क्योंकि इसमें आपकी टैगलाइन भी है 80 पर डे एवरी डे। वो लगभग रफ आंकड़ा है, हाँ, कि प्रतिदिन इतने देश में इतनी एफआईआर होती है और ये और एनसीआरबी का आंकड़ा है मेरे ख्याल से। और तो ये हम में से बहुत कम लोगों को पता होती है ये संख्या, इतनी बड़ी संख्या है, क्योंकि ये अगर आप जोड़ेंगे तो ये साल में 30,000 के आसपास पहुंच जाएगी। और वो भी तो वो ये आंकड़ा जो कि रिपोर्ट होता है। ये आंकड़ा जो कि रिपोर्ट होता है, असल बहुत सारे तो कोर्ट तक या पुलिस तक पहुंचते नहीं लोग। तो इसलिए मुझे लगता है ये आंकड़ा, और ये सिर्फ नंबर नहीं होता, मुझे लगता है कि अगर ये नंबर कम भी होता, ये संख्या 1 या 2 भी होती, तो भी ये उतनी ही परेशान करने वाली चीज है, क्योंकि उन जिंदगियों को तो ये पूरी तरह से प्रभावित कर रहा है। और जब हम बहुत सारे मायनों में हम थोड़े ज्यादा हम कहते हैं या मानते हैं कि सभ्य होते जा रहे हैं और ज्यादा सिविलाइज्ड होते जा रहे हैं अगर, लेकिन ये क्राइम तो नहीं रुक रहा। किसी भी अमीर गरीब हर इलाके में, गांव शहर में हो रहा है ये। और कितनी सारी औरतें झेल रही हैं इसको। तो वहां से मुझे लगता है कि ये संख्या सिर्फ संख्या नहीं है, ये जिंदा लोग हैं। गौरव, ये एक कोर्ट रूम में दो वकीलों के बीच में एक बस जिरह भरकर है ये स्टोरी। इसमें थ्रिल है, सस्पेंस है, या वाकई में एक मैसेज भी है, एक ऐसा मैसेज जो एक आम देशवासी को सोचने पर मजबूर कर दे? या ये एक तरह से कहें कि इसमें एंटरटेनमेंट, क्योंकि ये टॉपिक ही इतना गंभीर है कि इसमें एंटरटेनमेंट शब्द का इस्तेमाल भी नहीं कर सकते। बहुत एंगेजिंग फिल्म है, मैं कहूंगा बहुत रोचक कहानी बन गई। और आप देखेंगे तो, क्योंकि जिन लोगों ने अभी तक देखी उन लोगों की कुछ इस तरह की प्रतिक्रिया है कि फिल्म बांध रही है लोगों को, जोड़ के रख रही है पूरी तरह से। अब उस पे क्या रिएक्शंस होंगे और सब, वो तो हर आदमी का एक अपना परसेप्शन होता है, एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। लेकिन मैसेज देने के लिए फिल्म नहीं बनानी चाहिए, मुझे लगता है। अच्छा। फिल्म में कोई मैसेज चला जाए तो अच्छी बात है, पर वो उद्देश्य होता है तो वो एक प्रीची कहानी बन जाती है। फिल्म बनानी चाहिए किरदारों की कहानियां कहने के लिए, और उनकी इमोशनल जर्नी बताने के लिए। और या कभी कभी फिल्मकार क्या काम या लेखक का काम क्या होता है कि किसी अंधेरे कोने पे जैसे जो दिखाई नहीं दे रहा थोड़ी टॉर्च डाल देता है, तो वो दिखने लग जाता है, या फिर वो याद आ जाता है, या फिर वो आपके किसी डर से या आपकी किसी खुशी से या आपकी किसी फिक्र से जुड़ जाता है। तो जब वो होने लगता है तो क्या पता कोई मैसेज भी पहुंच जाता हो। पर फिल्मकार का काम मैसेज पहुंचाना नहीं है, उसके लिए शायद बहुत सारी चीजें, मैसेज पहुंच जाए तो बहुत अच्छी बात है। मैसेज, बिल्कुल आपने कहा कि मैसेज पहुंचाना एक पर्पस नहीं होना चाहिए फिल्म को लेकर, लेकिन सिस्टम से सवाल पर्दे के जरिए पूछा जा सकता है। क्या ये फिल्म भी सवाल पूछ रही है, सवाल उठा रही है? तो अपने आप से सवाल पूछ रहे हैं, मैं अपने भाई से, अपने बहन से, माँ से, बच्चे से, पिता से, जिस समाज में हम रह रहे हैं ना, कि हमको आपस में बात करनी पड़ेगी कि ये क्यों होता जा रहा है ये। एग्जैक्टली। और आप देखेंगे बहुत सारे केसेस में तो ये अपराध शायद वो पता नहीं 95% या कितना आंकड़ा है कि जान पहचान के लोग करते हैं। हाँ, बिल्कुल। तो कुछ तो बहुत गड़बड़ है हमारे बीच में, जिसके बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं। तो शायद वो बात करनी पड़ेगी, हमें अपनी अगली पीढ़ी से करनी पड़ेगी, अपने आप से करनी पड़ेगी।
तो वहाँ है सब कुछ। और बहुत मतलब एक फ़िल्म या एक कलाकार तो बहुत छोटी यूनिट होता है इस पूरे उसमें। ये पूरे समाज की मुझे लगता है सामूहिक ज़िम्मेदारी। गौरव, अनुभव सिन्हा इस फिल्म के डायरेक्टर हैं और चाहे बात थप्पड़ मूवी की करें, आर्टिकल 15 की करें, मुल्क जैसी शानदार मूवीज़ की करें, इस मूवी से पहले, इस फिल्म से पहले एक जानकारी आई कि अनुभव सिन्हा की तरफ से एक फिल्म यात्रा निकाली गई जिसकी थीम थी चल पिक्चर चले। उसमें वो कई शहरों में घूमे, समाज की कई चीज़ों को करीब से जाना। अ, अनुभव सिन्हा के साथ काम करना कैसा लगा? क्या उन्होंने आपको ये जब आपने स्क्रिप्ट उनको सुनाई होगी, जब आपने उनको बताया होगा, तो उनके साथ काम करने के एक्सपीरियंसेस बताइए, और चल पिक्चर चलें वाली थीम क्या इसमें दिखाई दी, वो एक्सपीरियंस इसमें है समाज का? जी। चल पिक्चर चले उनकी एक पर्सनल यात्रा है मुझे लगता है जो ज़िंदगी के जिस पड़ाव पे हैं, चाहे वो प्रोफ़ेशनली, पर्सनली। तो वो फिर से जो देश के छोटे शहर हैं वहाँ घूमना चाह रहे हैं। देखना चाह रहे हैं कि वो लोग कैसा क्या कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं। और आई थिंक वो बेहतर बता पाएँगे इसके बारे में डिटेल से। पर वो उनकी एक पर्सनल प्रोफ़ेशनल जर्नी है, मुझे ऐसा लगता है। और काम करना क्योंकि हमने बहुत सालों से काम किया है और एक दूसरे को हम मुझे लगता है करीब 8 साल से तो कम से कम जानते ही हैं। तो बहुत सुखद अनुभव रहा काम करने का। और स्क्रिप्ट क्योंकि हमने दोनों ने साथ में लिखी, एक-एक पड़ाव साथ में तय किया। तो वो वो एक बड़ा हेल्दी कोलैबोरेशन हो पाता है थैंकफुली। जहाँ पे अहम महत्वपूर्ण नहीं होता 2 व्यक्तियों का। वो जो कलाकृति है जिस पे आप काम कर रहे हैं, उसका जो उद्देश्य है, उसके जो किरदार या कहानियाँ हैं, तो हम उस पे चर्चा कर पाते हैं बिना ईगो के। और एक दूसरे से असहमत हो पाते हैं और सहमत होते हैं तो बहुत एक दूसरे की प्रशंसा भी करते हैं। और ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस मुझे लगता है हमारे बड़े कुछ सेशंस बड़े एक्साइटिंग होते हैं। कभी-कभी हम फँस जाते हैं, फिर हम अपने तरीके निकालते हैं उन स्किल्स को रिज़ॉल्व करने की, कहानी को आगे बढ़ाने की। तो वो बड़ी एक ऑर्गेनिक और प्लेज़ेंट एक्सरसाइज़ है मुझे ऐसा लगता है। और बहुत कम व्यक्ति ऐसे होते हैं जो लगातार हर हर साल खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं या बनाते रहते हैं। अनुभव मुझे उन लोगों में से लगते हैं कि वो लगातार सीखते रहते हैं, लगातार खुद को बेहतर बनाते रहते हैं। अच्छा गौरव, एक बात ये कही जाती है कि भाई किसी भी लड़की से उसकी उम्र नहीं पूछनी चाहिए और किसी भी लड़के से उसकी कमाई के बारे में, उसकी तनख्वाह के बारे में नहीं पूछना चाहिए, लेकिन चर्चा ये आ रही है आपकी इस मूवी को लेकर कि इस मूवी की जो पूरी टीम है, चाहे वो कास्ट हो या फिर क्रू मेंबर्स हो, सबसे ज़्यादा फीस राइटर को मिली है, यानी कि आपको मिली है। तो क्या लेखकों के बॉलीवुड में अच्छे दिन की इसको शुरुआत माने, या फिर ये एक तरह से गौरव सोलंकी ब्रांड की ताकत है? गौरव सोलंकी का तो क्या ब्रांड होगा, उसकी लिखाई की वैल्यू हो सकती है शायद। तो मुझे बहुत खुशी है, मुझे भी कुछ समय पहले ये बात पता चली थी। और कि स्क्रिप्ट को वैल्यू इस तरीके से किया जा रहा है, राइटिंग को किया जा रहा है। तो मैं तो बहुत ज़्यादा खुश होऊँगा अगर ऐसी खबरें साल में 10 बार आएँ और बहुत सारी फ़िल्मों, बहुत सारे लेखकों के साथ ऐसा हो, क्योंकि बहुत सारे काबिल राइटर हैं इस शहर में। और मुझे लगता है बहुत सारी स्क्रिप्ट्स ऐसी घूम रही हैं जो बनेंगी तो बहुत बढ़िया फ़िल्में बनेंगी। तो अगर अ, कहानियों को जो रूटेड हैं हमारे समाज में या हमारे कल्चरली हमारे देश में रूटेड हैं, हमारी जो ओरिजिनल कहानियाँ हैं वो उस शैली में मुझे लगता है ज़्यादा फ़िल्में बनेंगी तो लोग चाहते हैं वो कहानियाँ देखना। लोग चाहते हैं चाहे वो किसी भी जॉनर में हो, अपनी प्रेम कहानियाँ देखना चाहते हैं। लोग अपने गुस्से की कहानियाँ देखना चाहते हैं या अपने की कहानियाँ सब जॉनर्स में देखना चाहते हैं। वो उसकी कोर में है कि अगर आप स्क्रिप्ट की और राइटर की ठीक वैल्यू करेंगे, क्योंकि अगर आप मैं अक्सर कभी कुछ कल परसों ही किसी से बात हो रही थी,
किसी ने मुझे बोला कि यार कभी-कभी किसी प्रोजेक्ट में क्या होता है, शूटिंग करते हुए भी पता होता है कि स्क्रिप्ट कमज़ोर है। तो सोचिए वो जो 200-250 लोगों की ऊर्जा है, वो एक कमज़ोर चीज़ पे जब जाती है, तो उनका मनोबल कैसा रहता होगा? वो मेहनत कितनी बेकार जाती है। तो आप पैसा देके भी हो सकता है कि कुछ स्क्रिप्ट्स अच्छी हों, कुछ ना हो अच्छी, बट शायद एक अनुपात तो सुधरेगा। शायद एक नई पीढ़ी आएगी जो जिसका एम्बिशन रहेगा, हज़ारों लोगों का एम्बिशन हो सकता है ये स्क्रिप्ट्स। जैसे हम लोग जहाँ से हमको पता था कि जो राइटर की इमेज होती है वो यही होती है ना कि राइटर को पैसा कम मिलता है। तो हम लोग प्योर पैशन से आए हैं, हमारी पीढ़ी या हमसे पिछली पीढ़ी ना, कि हमको बस खाने रहने के लिए मिल जाए तो हम सारी जिंदगी लिख सकते हैं, ऐसा जुनून था। पर मैं चाहता हूँ कि क्यों इतना सिर्फ जुनून से लोग आए, लोगों के और भी आकर्षण होंगे तो शायद और तरह तरह के लोग आएंगे। तो जुनून तो उसका एक हिस्सा है। मोस्टली ज्यादा समय सब कुछ ही राजस्थान में बीता, पूरी स्कूलिंग राजस्थान में हुई, और वो पंजाब हरियाणा राजस्थान के बॉर्डर पे कस्बा है संगरिया, जहाँ रहे हम लोग। और गांव में ऐसा 1.5-2 महीने की गर्मी की छुट्टियों में मेरठ बागपत के पास मेरा गांव है, वहां आया करते थे हम लोग। एक रेगिस्तानी इलाका था, एक बहुत हरा भरा इलाका था। तो ओ, दो तरह की जो कल्चर, दोनों काफी सिमिलर भी हैं एक तरीके से, क्योंकि इतनी भी ज्यादा दूरियां नहीं है कि उत्तर भारत दक्षिण भारत है, पर एक ही रंग की दो शेड्स हैं। वो देखी, गांव भी देखा, कस्बा भी देखा। और उसने बहुत रिच किया था, भाषाओं में रिच किया, बहुत सारी भाषाएं बोलियां आ गई, और कहानियां तो आई डेफिनेटली। जी। आर्टिकल 15 को यहां पर लेकर मैं एक सवाल करना चाहूंगा आपसे। जब ये फिल्म आई, लोगों ने पसंद भी की और क्रिटिक्स ने इसकी आलोचना भी की। भाई, दलित अधिकारों पर बात हो रही है और एक सवर्ण पुलिस अफसर है जो उनकी बात कर रहा है। आयुष्मान खुराना ने वो रोल प्ले किया। अनुभव सिन्हा ने इसको लेकर कहा था कि भाई ये एक कॉम्प्रोमाइज था। मैं आपका टेक जानना चाहता हूं। मुझे लगता है कि वो आलोचना जो आप कह रहे हैं बहुत कम हुई। मतलब मुझे जितना याद पड़ता है, अभी काफी सालों की बात हो गई, कि बहुत सारा प्यार और सम्मान और प्रशंसा मिली, उतनी जितनी की उम्मीद भी नहीं थी। पर ये आलोचना आई जो आप कह रहे हैं कि कम लोगों से आई। कुछ लोगों ने ऐसा किया कि एक अपर कास्ट आके बचा रहा है, ऐसी बातें भी हुई कुछ। तो मुझे लगता है, अब जब मैं इतने सालों बाद इस चीज को देखता हूँ, तो मैंने रिसेंटली भी कहीं बोला कि उसने किसको बचा लिया, ने कौन से हालात बदल दिए उस प्रोटैगनिस्ट ने। एक बच्ची बचा लेता है वो आखिर में, जो कि एक बड़ी कामयाबी है। लेकिन वहां की स्थिति या वहां का जातिवाद तो एक व्यक्ति बदल नहीं सकता। ना ही हम ये दावा कर रहे हैं, ना ही फिल्म ये दावा कर रही है। तो मैं हल्का सा असहमत हूँ उस क्रिटिसिज्म से। मैं सुनता सोचता रहता हूँ उसके बारे में। अब मुझे लगता है कि इतना ज्यादा हार्श नहीं होना चाहिए। किसी किरदार, फ्लॉड किरदार है वो, मैं भागना चाहता है वहां से, धीरे धीरे वो थोड़ा सा एक तो सीढ़ी चढ़ता है और स्टैंड लेता है। तो उसको उसी तरह से देखना चाहिए, क्योंकि हमने पूरी, जो हमको समझ में आया, जितनी समझ थी उस हिसाब से वो कही। गौरव से मैं जानना चाहता हूं, आर्टिकल 15 का वो सीन जिसमें एक पुलिस ऑफिसर अपने जूनियर्स के साथ खड़ा हुआ है और ये बार बार लगातार लोग देखते हैं, बहुत पसंद किया गया वो वाला जो सीन था। भाई, तुम्हारी कौन सी जाति है, तुम कौन सी जाति से हो, उसने झकझोर कर रख दिया। मतलब एक तरह से कहें कि वो बड़ा तगड़ा कटाक्ष था
हमारे भारत की जातिवाद की समस्या को लेकर, वो पूरा स्क्रीन प्ले किस तरह से डिजाइन की, क्या कुछ सोच थी, कैसे वो आया विचार मन में? वो मुझे लगता है करीब मुझे याद है कि हम बनारस मीडिया के ऑफिस में बैठे थे, मैं और अनुभव वहाँ बैठ कर जब स्क्रिप्ट डिस्कस किया करते थे और साथ में लिखा करते थे, और 2:30-3 बजे का समय था, और उस दिन हम बहुत थक चुके थे और एक जगह पे कहीं फंस गए थे। तो हम जब फंस जाते हैं तो हम ये थोड़ा खुल के सोचने की कोशिश करते हैं कि अब क्या करेगा अयान, क्या हम्म। करेगा, ये क्या होगा, और फिर रैंडम आइडियाज हवा में फेंकते जाते हैं। हम्म। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, फिर दूसरा क्या रिएक्ट करता है उसके हिसाब से आगे चलती है। हम्म। तो कहीं से एक लाइन आई, शायद अनुभव ने बोली कि वो पूछेगा कि वो किस जाति के हैं, और मैंने जवाब दिया कि ये जवाब देंगे, फिर मेरे जवाब के सवाल में उन्होंने फिर नया सवाल डाल दिया तो मुझे हंसी आ गई। तो फिर उन्होंने मजाक में बोली थी वो बात, मैंने कहा नहीं नहीं इसको लिखते हैं और आगे बात करते हैं। तो वो करीब 10 मिनट तक हम यूं ही आपस में डायलॉग बाजी करते रहे, ये क्या है, वो क्या है। तो हम उन कैरेक्टर्स की शूज में आ गए, और फिर मतलब वो 10 मिनट में लिखा गया। उसके बाद वो क्रैक होना है, उस रास्ते पे जाना, और खासकर उस तरह की फिल्म में शायद उसका असर इसलिए ज्यादा हुआ क्योंकि एक बहुत सीरियस ग्रिटी फिल्म है, उसके बीच में अचानक आपको एक एब्सर्ड सी बात सुनने को मिलती है जिसके थ्रू एक सच है हमारे समाज का। तो वो अभी तक भी लोग जब बात करते हैं तो बहुत बात करते हैं उस सीन की, जबकि आपको लिखते हुए तो सारे सीन बराबर होते हैं, आप नहीं सोचते कि क्या वो ज्यादा करेगा। अ, तो अब मैं गौरव ये कहना चाहूंगा, अभी मैं नाम नहीं लूंगा, अभी एक और फिल्म को लेकर बहुत ज्यादा विवाद हो रहा है। आपकी पीछे की जो आपने फिल्म ली वो भी बड़ी चर्चा उनको लेकर हुई। तो 80 फिल्म जिस तरह से सामने आ रही है, क्या आपको लग रहा है कि ये लोगों तक सही तरीके से पहुंचेगी, लोगों का सपोर्ट मिलेगा? हालांकि आपने अपनी तरफ से पूरी मेहनत की होगी इस पर। जी, ट्रेलर जी अभी आया है। जी, मतलब बेसिक सवाल यही कि एक दर्शक फिल्म 80 को देखने के लिए सिनेमा हॉल में क्यों जाए? बहुत इनकरेजिंग रिस्पांस है ट्रेलर का तो, और लोग जिस तरीके से बात कर रहे हैं, प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, मैसेज आ रही हैं, तो लोगों को छुआ है ट्रेलर ने बहुत ज्यादा। लोग मुझे पूरी उम्मीद है लोग जाएंगे देखने, इसलिए जाएंगे क्योंकि उनके आसपास की कहानी है एक, और क्योंकि उस जॉनर की भी कहानी है जिसको हमारे यहाँ काफी देखना चाहते हैं, लोग पसंद करते हैं। मैं खुद रहा हूँ ऑडियंस कोर्ट रूम ड्रामा का। तो अगर इंटरेस्टिंग तरीके से लोगों के पेन की या लोगों के गुस्से की या लोगों की जरूरतों की कहानी बताई जाए तो मुझे लगता है लोग थिएटर में जाएंगे, और ये एक साथ देखने वाली फिल्म भी है मुझे लगता है, क्योंकि कुछ चीजें जो यूनिवर्सल और कॉमन होती है ना, जो आप सब महसूस करते हैं, जो गुस्सा या जो डर या जो चिंताएं सब महसूस करते हैं अपने लिए या अपने परिवार के लोगों के लिए, तो मुझे लगता है कि वो जर्नी को सिनेमा हॉल में घटते देखना, इट विल बी वेरी डिफरेंट व्हेन यू वॉच इट विद द कम्युनिटी। तो रिस्पांस भी वैसा ही आ रहा है कि लोग उत्सुक हैं देखने को, लोग जाना चाहते हैं थिएटर में। जी। आज की तारीख में जहां धुरंधर मूवी हो या बॉर्डर 2 फिल्म हो, जिसको लेकर एक अलग ही क्रेज लोगों में दिखाई देता है, और ये कुछ ऐसी ये फिल्में होती हैं जिसको लेकर परिवार में चर्चा होती है कि भाई ये वाली फिल्म, या दोस्तों में बातचीत होगी, ये फिल्म तो भाई थिएटर में ही जाकर हमको देखनी है। तो ऐसी फिल्मों के बीच एक सोशल कॉज को लेकर बन रही फिल्म, या आपको लग रहा है कि भारत के दर्शकों का टेस्ट उस तरह का आ चुका है कि वो ये फिल्मों को देखने के लिए पर्दे पर आते हैं? भारत के दर्शकों का टेस्ट तो मुझे लगता है बहुत समय से ऐसा है। अब वो देखने वाली बात है कि कौन सी फिल्म ज्यादा देखी जाती है, कौन सी कम। बट आर्टिकल 15 मेरी अपनी फिल्म का एग्जांपल दूं तो वो काफी सक्सेसफुल फिल्म थी, और उसको कोई उसको एक नीश फिल्म भी कह सकता था, पर दर्शकों ने सिद्ध किया
कि परिवारों के साथ लोग वो फिल्म देखने गए, होम मेकर्स फिल्म देखने गई बच्चों के साथ, मैंने खुद नोटिस किया, स्टूडेंट्स गए, पढ़े लिखे लोग गए, हर तरह के लोग गए। तो हमने ओवर द इयर्स देखा है कि भारत की दर्शक ना उसको, हम थाली खाने वाले लोग हैं, हमको बहुत सारे व्यंजन अच्छे लगते हैं थाली में। हम वो लोग नहीं हैं जो रोज एक खाना खाएं। कुछ देश या कुछ कल्चर ऐसे हैं जहाँ पे 2-3 खाना स्विच करके जिंदगी भर खाते रहते हैं लोग। हमारे यहाँ हर दिन में ही 10 वैरायटी हैं खाने में। एक सुबह 4 चीज खा रहे हैं, शाम को 4 चीज खा रहे हैं। ऐसा ही हमारा फिल्मों का स्वाद है या कला का स्वाद है, मुझे लगता है। तो लोग चाहते हैं तरह तरह की फिल्में देखना, थिएटर में देखना। तो बाकी कितने देखेंगे, कैसे देखेंगे, वो तो 20 तारीख के बाद समझ में आएगा, पर बहुत कॉन्फिडेंस है मुझे कि लोग ये फिल्में देखना चाहेंगे। रेप पर बेस में आखिरी एक दो सवाल और बस आपसे लेता हूँ। रेप के ऊपर बेस्ड हमारे भारत में बहुत सारी फिल्में बनी हैं। क्या आपने अपनी स्क्रिप्ट लिखते हुए, कहानी लिखते हुए इस फिल्म को बाकी और फिल्मों के कॉन्टेक्स्ट से अलग रखने की कोशिश की, या फिर जो आपको लग रहा था, जो आपने महसूस किया, जो आपने पढ़ा, आपने उसी के बेस पर फिल्म की स्क्रिप्ट तैयार की? हमेशा एक नई कहानी कहने की कोशिश तो रहती ही है कि वो कहानी जिसे किसी और ने ना कहा हो, कम से कम इस तरह से ना कहा हो, इस अंदाज में ना कहा हो। तो वो एक कलाकार लेखक की कोशिश रहती है जो रही। और शुरुआती राइटिंग के में मतलब जब आप डिस्कस करते हैं अपनी टीम के साथ कि हम लोग ये लिख रहे हैं इस तरह की, तो फिर लोग वो कहते हैं कि ऐसी तो वो फिल्म भी बनी थी या वो फिल्म भी बनी थी। लेकिन राइटिंग के जब 10 या 15 दिन बीतते हैं, तब आपके किरदार आपको खुद उस यात्रा पे ले जाते हैं और आपका सबकॉन्शियस आपको उस यात्रा पे ले जाता है कि वो नई फिल्म बन जाती है। आप शायद ट्रेलर देखेंगे तो भी आपको लगेगा कि जो फिल्मों की आप बात कर रहे हैं उन सबसे अलग है। और फिल्म देख के तो मुझे उम्मीद है कि ऐसा महसूस होगा। तो वो एक राइटर चाहता भी यही है कि ना नई कहानी लिखूं मैं। हाँ जी। गौरव सोलंकी 80 फिल्म के राइटर, एज अ टीम मेंबर, यहाँ नवभारत टाइम्स के प्लेटफॉर्म से अपने व्यूअर्स को, यहाँ हमारे व्यूअर्स को आप किस तरह से अपील करना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे इस फिल्म को देखने के रिगार्ड में, या अपनी तरफ से कोई सोसाइटी को मैसेज? मैं कहना चाहूंगा कि आप इस फिल्म की सच्चाई और ईमानदारी महसूस करेंगे जब ये फिल्म देखेंगे। और आपको ये भी एहसास होगा कि ये कहानियां या ये घटनाएं आपको भी झकझोरती हैं जितना इन्होंने हमको झकझोरा। तो मुझे लगता है कि एक कॉन्वर्सेशन हमारा अपने आप से या हमारा आसपास से शुरू होगा इस फिल्म को देखने के बाद। ऐसी मुझे उम्मीद है, ऐसा होगा तो अच्छा लगेगा। तो मैं चाहूंगा कि लोग परिवारों के साथ फिल्म देखें और छोटे शहरों के लोग देखें और छोटे शहरों के कहानीकार भी देखें। और क्योंकि उस समाज की फिल्म है जो जो हमारा देश बनाता है, उन समाज के की कहानियां हम लोग कहें और वो देखें, तो मुझे लगता है बहुत सारी और कहानियां ऐसी बनेंगी। तो ये यूए सर्टिफिकेशन है मूवी? ये प्रोड्यूसर्स बता पाएंगे बेहतर, मुझे इसके बारे में जानकारी। गौरव, नवभारत टाइम्स के साथ बात करने के लिए और अपनी फिल्म के और अपनी निजी ज़िंदगी की एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमें उम्मीद है हमारी देश की जेन ज़ी के लिए, पूरे समाज के लिए, नॉट ओनली फॉर जेन ज़ी, आप इसी तरह की कहानियाँ लिखते रहेंगे, इसी तरह की बातों को निर्भीक तरीके से, बेबाक तरीके से पर्दे पर रखते रहेंगे, बिना ये सोचे कि ये फिल्म कॉमर्शियली बॉक्स ऑफिस के कलेक्शन वाइज कितनी सक्सेसफुल होती है, नहीं होती है। और जैसा आपने पहले भी कहा कि मैसेज देना मकसद नहीं होता, लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं अगर मैसेज चला जाए तो वो अपने आप में एक सबसे बड़ी सक्सेस कही जा सकती है। गौरव, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया रविंद्र।